हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपीएचईएससी की आपकी तैयारी चल रही है। इसमें आपको जो है 25 का सेट कराया जा रहा है क्वेश्चंस का, जिसमें आपको क्वेश्चंस पसंद किए जा रहे हैं। और सारी ही जितनी भी अभी तक हमने आपकी 6 जो है वीडियो डाली हैं, वो सभी आपने पसंद की, उनके क्वेश्चंस भी आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपका एग्ज़ाम जो है 30 अक्टूबर तक चला गया है। तो हमने सोचा कि आपके लिए दोबारा से हम जो है कंटेंट जो है नए कंटेंट लेकर आए हैं सभी यूनिट के, कि यूनिट जो आपकी यूनिट क्लियर हुई है उनसे और अलग थोड़ा कंटेंट आपके लिए लेकर आए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आज से हमने आपके लिए यूनिट 1 से शुरू किया है। और यूनिट 1 का हमने आपका जो है पहला टॉपिक लिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। ठीक है। और जो आपकी पहली यूनिट है उसमें आपकी समसामयिक जो है मुद्दे लिए जाएंगे। और उसमें पहला मुद्दा आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। ठीक है। 4 इसमें आपके पार्ट में डिवाइड है। आज हमने आपका ये पहला लिया है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ही जैसे दोस्तों को, जिनसे ये कंटेंट उनके भी एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। और जो दोस्त आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। चलिए बात शुरू करते हैं। आपका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे देख लीजिए। 12 से 19 मार्च 2021 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? केरल में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको, आपका यहीं से जीके जीएस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया। कहाँ किया? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो नोट डाउन करें। चलिए अगला देख लीजिए। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ? बंगलुरु प्राप्त हुआ। किसमें? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और ये जो मैं दे रही हूँ ये ज़रूरी नहीं आपके यूपीएचईएससी में ही काम आए, आप इसे नेट में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी और कंपटीशन एग्ज़ाम में, जीके में, जीएस में भी आपके यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन रहा? शिमला। किसमें? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एमपीआई 2020 में, ये चीज़ जरूर नोट डाउन करें अच्छे से, में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कौन सी नगर पालिका को प्राप्त हुआ? वह हुआ इंदौर को। चलिए आगे चलते हैं। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी श्रेणी में नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वह हुआ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को। यहाँ पर तो इन्होंने कम बताया और यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? 10 लाख से अधिक। वह हुई इंदौर को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25 फरवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की गई। कहाँ पर? सबसे पहले पुडुचेरी में की गई। चलिए आगे चलते हैं। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। अब ये बताना है आपको कि कहाँ शिलान्यास किया। ये क्या है? बहराइच, उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समर्थित कोवाक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। वह बना है घाना। ये आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट ऑफ अफेयर्स में भी। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके जीके में भी बनते हैं, साथ में करंट अफेयर में भी बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में भारतीय मूल की अमेरिकी विज्ञानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? भद्या लाला को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भस्या लाला को है।
2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया। कौन सा शब्द नामित किया है इन्होंने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 फरवरी 2021 को किया है आत्मनिर्भरता शब्द को। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द इन्होंने नामित किया है इस बार। देख लीजिए, आपका ये पेपर चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के, और यूनिट 1 से टॉपिक क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे। चलिए चलते हैं आगे। 15 मार्च 2021 को चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित का निधन हो गया। वह थे। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि हमने जो है समसामयिक की जो है यूनिट आपको दे दी है, लेकिन वहाँ बहुत कम मात्रा में आपको कंटेंट मिला हुआ है। अगर आपको थोड़ा और विस्तृत से पढ़ना है तो ये वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें। ये 3 पार्ट में आपको मिलेगी समसामयिक मुद्दे। फिर इससे बाहर आप जीके वगैरह समसामयिक जो आपका करंट अफेयर, तो अगर आप, क्योंकि 30 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, करंट अफेयर तो आप डेली पढ़िए। ठीक है, और जो है आपके जो है अगर करंट अफेयर डेली पढ़ेंगे और साथ में ये भी आपका जो समसामयिक मुद्दे हैं ये पढ़ेंगे, तो आपकी फर्स्ट यूनिट कहीं नहीं जाएगी। और उसके और भी जो टॉपिक हैं, 3 टॉपिक आपके, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल तो आप यही 3 पार्ट में टॉपिक जो है इसको हमने डिवाइड किया है, तो उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। चलिए देख लीजिए, 15 मार्च 2021 को चेमाचेरी, ये तो हमने पढ़ दिया है। अगला चलिए, 14 मार्च 2021 को किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हुआ? वह थे लक्ष्मण पाई। और सभी को पता है, जब कोविड चल रहा है इसमें बहुत लोगों की जान गई है और बहुत अच्छे प्रसिद्ध लोग भी गए हैं इसमें, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, है ना। मार्च 2021 में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए। कौन? विश्व बैंक के अर्थशास्त्री दीपक मिश्रा। मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय WHMO का निदेशक नियुक्त किया है। वह है कौन है? बताना है, आप बताइए। इसमें मार्जू वर्गीज हैं। मुझे लगता है इसमें जो मैं करा रही हूँ समसामयिक मुद्दे, तो इसमें से मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा और आपने ये सब चीज़ें पढ़ भी रखी होंगी। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1 मार्च 2021 को पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? जयदीप भटनागर ने। चलिए आगे चलते हैं। 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA, ठीक है, ने अपनी नई गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको? रूस की सुपर मॉडल और जन सरोकार से जुड़ी नतालिया वोदिया नोवा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के जिस अधिवक्ता को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख के तौर पर नामित किया है, वह कौन है? वह है किरण आहूजा। ठीक है, फरवरी 2021 में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अधिवक्ता को नियुक्त किया है, तो वह कौन है? फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन? हर्ष चौहान। 25 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय शास्त्री को सहायक महासचिव न्यूयॉर्क संबंधित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया। वह है लिकिया नोरोनहा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन आपका नेट में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 22 फरवरी 2021 को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? वह है गिरीश गौतम, और ये बीजेपी विधायक हैं। इनको मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है 22 फरवरी 2021 को। चलिए आगे चलते हैं। 24 फरवरी 2021 को अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किन्होंने किया है? पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं अजय मल्होत्रा। ये आपको ज़रूर नोट डाउन करना है, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फरवरी 2021 में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO नियुक्त किया गया। किसको?
मार्क लिस्टोसेला को। चलिए आगे चलते हैं। 13 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जरूर नोट डाउन करें, क्वेश्चन जरूर बन सकता है। मारियो द्राघी को नियुक्त किया गया है। सर्वसम्मति से गिर सोमनाथ जिला गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास के लिए चेयरमैन चुने गए हैं। आप सभी को पता है जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर चेयरमैन चुने जाते हैं, तो वहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं 18 फरवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जिनकी जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। रामपुर सहसवान घराना से संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ जिनका 17 फरवरी 2021 को निधन हुआ, कौन थे वे? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, ये भी जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जिनका 6 जनवरी 2021 को निधन हुआ, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, सत्यापाल। ठीक है, ये प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे। प्रसिद्ध ये हो चुका आपका वरिष्ठ अभिनेता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक जिनका 22 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, जगन्नाथ गुहा थे। देखिए दोस्तों, कितने लोग हम लोगों को इस कोविड के कारण छोड़कर चले गए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यानी कि प्रसिद्ध जो उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया अपनी ज़िंदगी में, समाज में, तो वो उनका निधन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जिनका 25 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी। चलिए आगे चलते हैं। नृत्य के प्रामाणिक ऐतिहासिक आलोचक जिनका 27 दिसंबर 2020 को 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? सुनील कोठारी। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न कहना चाहिए कि टॉपिक कहना चाहिए? ठीक है, ये टॉपिक कहना चाहिए कि ये सारे कंटेंट आपको मिल रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि कहाँ से हम जीके पढ़ें। तो यहीं से आपके जीके बन जाएगा, और यहीं से आपका करंट अफेयर भी इसमें से निकल सकते हैं आपके। ठीक है, 14 दिसंबर 2020 को पद्म विभूषण से सम्मानित रोदम नरसिम्हा का निधन हो गया। वे थे एरोस्पेस वैज्ञानिक। दिसंबर 2020 में दो महत्वपूर्ण खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात यूएई और संयुक्त सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये पहले वाले जो कि पहला कौन है ना, इसी को इस तरह के क्वेश्चन तो आप हमेशा ही याद रखें। अपनी जो है अपडेट के लिए भी जीके के इस तरह के क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो टॉपिक चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं आपके इस वक्त। तो यह थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो देखो, वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब करने वाले भारतीय पहलवान जिनका 14 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, श्रीपति खांचनाले। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन 13 दिसंबर 2020 को हुआ, विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य। आप लोग सोच रहे होंगे सारे निधन वाले ही चल रहे हैं, ये तो चलिए अब ख़त्म हो चुके हैं, एक दो रह गए हैं निधन वाले आपके। पद्मश्री से सम्मानित नर्तक जिनका 10 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, उस्ताद देबू। प्रख्यात हिंदी कवि लेखक जिनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, मंगलेश डबराल। इनकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। वैश्विक टीका और प्रतिरक्षण गठबंधन द्वारा बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया। किसको नामित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। GAVI बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से 13 दिसंबर 2023 तक। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन GAVI बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे दक्षिण पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का। 28 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की किसने की? आर्य राजेंद्रन 21 वर्ष ने। देखना कितनी ही 21 वर्ष में ही क्या बन गई, युवा मेयर के रूप में बन गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्य राजेंद्रन CPIM मेयर बन गई हैं कहाँ? तिरुवनंतपुरम नगर निगम केरल की, सिर्फ 21 की एज में। करिए आप भी मेहनत। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्देशक एवं लेखक तथा वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिनका 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। कब मिला था इन्हें? 2011 में। किसको? सौमित्री चटर्जी को। चलिए आगे चलते हैं।
नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कॉमिक्स पात्र चाचा चौधरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, केशुभाई पटेल का। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक जिनका 16 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया, कौन थे वो? PS नारायण स्वामी। चलिए आगे चलते हैं। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि जिनका 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया, कौन थे वे? अक्कीतम अच्युतनी नंबूथिरी। चलिए आगे चलते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर का निधन हुआ, कौन थी वे? भानु अथैया। चलिए आगे चलते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिनका निधन हो गया, शोभा नायडू। ठीक है, आपने देखा इनका नृत्य, बहुत अच्छा नृत्य करती थी ये। 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जिनका निधन हो गया, रामविलास पासवान। देखा होगा इनको आपने, बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते थे ये। चलिए आगे चलते हैं। 7 अक्टूबर 2020 को नागालैंड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के पूर्व निदेशक जिनका निधन हो गया है, अश्वनी कुमार। केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश जिनका 5 अक्टूबर 2020 को निधन हुआ, के उषा। ये भी आप नोट डाउन जरूर करें। पहले वाले जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो जरूर याद किया कीजिए। 28 सितंबर 2020 को आधुनिक कन्नड़ साहित्य के अग्रणी आलोचक व लेखक का जिनका निधन हुआ, कौन थे वे? डॉक्टर GS अमूर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पूर्व विदेश रक्षा तथा वित्त मंत्री तथा भारतीय पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक 27 सितंबर 2020 को निधन हुए, जसवंत सिंह। ठीक है, कौन सी पार्टी के थे बताइए कमेंट बॉक्स में। 27 सितंबर 2020 को अभिलाष वास्तिक नाम ओम प्रकाश का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध गीतकार, मशहूर प्रार्थना बनाई थी इन्होंने, इतनी शक्ति हमें देना दाता के लोकप्रिय रहे। तो कौन वास्तविक नाम ओम प्रकाश था इनका? 27 को अभिलाष। और ये जो आप ये प्रार्थना है बहुत स्कूलों में ये गाई जाती है और बड़ी अच्छी ये गा रखी है। किसने? लता मंगेशकर जी ने गा रखी है। किसने? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। 26 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर इशेर अहलूवालिया का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, कब? वर्ष 2009 में। 6 सितंबर 2020 को केरल के ईदनर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे ये? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रसिद्ध वाद से संबंधित थे। कौन? ईदनर मठ के प्रसिद्ध केशवानंद भारती। 13 सितंबर 2020 को इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री कोविड-19 से उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? एब्रोस मांडवुलो डलामिनी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको घोषित किया गया है? जो बाइडेन और कमला हैरिस को, दोनों को। वर्ष 2020 का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? एरिक युआन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूल के CEO को। ठीक है। स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करने वाले पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जिनका दिसंबर 2020 में कनाडा में मृत्यु हो गई या निधन हो गया, करीमा बलोच। 12 नवंबर 2020 को जापान के प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन, कौन थे ये? मासातोशी कोशिबा। 28 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता ब्लैक पैंथर स्टार का निधन हो गया है। अमेरिकी अभिनेता कौन थे? ब्लैक पैंथर, चैडविक बॉसमैन। चले आगे चलते हैं। 3 अगस्त 2020 को आयरलैंड के प्रमुख राजनेता एवं पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन, जॉन ह्यूम। चले आगे चलते हैं। 26 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया। वह कौन थे? कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक। 9 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, गीतकार, संगीतकार, रॉक एंड रोल के जनक जिनका निधन हो गया है। सभी करते हैं रॉक एंड रोल, लिटिल रिचर्ड। ठीक है। 2 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च ऐप किया गया, बताइए कौन सा? सुगम्य भारत है। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संभावना का प्रदर्शन करने हेतु 1 से 3 मार्च 2021 के मध्य आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? कब किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय विषय है। क्या है इसका विषय? जान लीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ टैगलाइन है इनकी, बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं।
खिलौना उद्योग में भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य आयोजन किया गया द इंडिया टॉय फेयर 2021। अगर आपको पता है ये कहाँ किया गया तो इसके बारे में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के तथा निर्दिष्ट सहरूणता स्थितियों वाले 45 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों हेतु कोविड-19 टीकाकरण कब आरंभ हुआ? पता है आप लोगों को, सब टीका लगवा रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि ये कब से शुरू हुआ था। ये हुआ था 1 मार्च 2021 से, है ना। और अभी तक बहुत लोगों को लग भी चुका है मोस्टली। 24 फरवरी 2021 को ढाका में मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ढाका में RKS भदौरिया को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष को। चलिए आगे चलते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का। 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ? पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। 25 फरवरी 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल चौथा चरण पहल के तहत जिन 12 स्थलों का चयन स्वच्छ पर्यटन गंतव्य के रूप में रूपांतरित करने हेतु किया गया है, वे कौन से हैं? देख लीजिए। अजंता गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभलगढ़ किला, देखा आपने कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा, गोलकुंडा किला, सूर्य मंदिर कोणार्क, रॉक गार्डन, डल झील, बांके बिहारी मंदिर, ये तो वो सभी ने देखा ही होगा। बांके बिहारी मंदिर, आगरा का किला, ये भी देखा होगा। काली घाट मंदिर, ये भी तो इनको क्या किया गया है? इन सबको चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय थल सेना का घटक अंग जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा सेना विमानन कोर में, और उनको अब ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। 26 जनवरी 2021, बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश प्रभावी हुआ। कहाँ? 28 जनवरी 2021 से कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के इस नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CSIR के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान CSIR तथा CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान के संयोजन से निर्मित स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। बता दीजिए कौन सा स्थान है? CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार व नीति अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे बताते हैं। 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? 11 जनवरी 2021 को कलबुर्गी कर्नाटक से तिरुपति आंध्र प्रदेश के मध्य। चलिए आगे चलते हैं। उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया। 14 जनवरी 2021 हिसार हरियाणा हवाई अड्डे का। चलिए आगे बताते हैं। RCS उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। किसने हरी झंडी दिखाई? वहां से मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा ने। अब देखिए 2 क्वेश्चन आप जोड़कर लिख सकते हैं, एक ये वाला आपका और एक आपका ये वाला। इन दोनों को आप मैच करके और ये वाला भी, तीनों को मैच करके याद कीजिए। देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन आरंभ हुआ, ये भी इससे जुड़ेगा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 14 सितंबर ये भी आपको पता है, इसको भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। बताइए 11 जनवरी 2021 किन पर? कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020, दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, इन पर क्या कर दिया गया है? रोक। कृषि संबंधी 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन से हैं? अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी व अनिल घनवत। पढ़ लीजिए इसको। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। सभी को पता है प्रवासी दिवस मनाया जाता है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का समागम। अब आपको ये नहीं पता होगा कौन सा था ये 9 जनवरी को जब मनाते हैं हर साल। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बहुत इसको याद कीजिए, ये आपका कई जो आपने कंपटीशन डाले हुए हैं सभी में क्वेश्चन आपका आ सकता है, और 100% में 99% मान के चलिए इसको। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का क्रम। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने का क्या कारण था? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के कारण, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब आगे चलिए। 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16 प्रवासी भारतीय दिवस के समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। कौन सा पोर्टल है ये? प्रवासी रिश्ता। ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन किया गया कब? 8 जनवरी 2021 को, पूर्व संध्या। क्या है युवा दिवस जानते हैं आप? 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशेष अतिथि कौन थे? प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री न्यूजीलैंड के। 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को प्रस्तावित कुल लंबाई बताइए कितनी है? इसकी है 1506 किलोमीटर। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारतीय रेल का समर्पित मालवहन गलियारा है। 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। चलिए आगे चलते हैं। मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2021। कहाँ? कर्नाटक सरकार द्वारा। 6 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय किया जाएगा, देख लीजिए इतना, ये करोड़ रुपए का यहाँ पर परिव्यय किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि है वर्ष 2020-21 से 2036 और 37 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कब? जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाएंगी। कहाँ? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। तो क्वेश्चन को जोड़कर, दोनों ही टॉपिक को जोड़कर इसको याद कीजिए। 6 जनवरी 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख की भाषा, संस्कृति, भूमि संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। कौन सी है समिति? ये गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में। चले आगे चलते हैं। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई है 450 किलोमीटर। अब आपको दो चीज़ें पता चल गई यहाँ पर, इसकी लंबाई भी और किसने इसकी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया ये भी। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं इससे संबंधित? केरल और कर्नाटक। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया है गेल इंडिया द्वारा लिमिटेड द्वारा, गेल लिमिटेड द्वारा। ठीक है।
कोच्चि मंगलूरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता है कितनी है इसकी? 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई योजना है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। जरूर नोट डाउन करें इसको। आगे है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनः निर्माण किया जाएगा किसका? रायसीना हिल्स नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मामले पर 2-1 के बहुमत से निर्णय करने वाले 3 राज्य जजों की पीठ में शामिल थे। ये 3 जो है आपको बातें एक साथ पता चली एक ही टॉपिक से। न्यायमूर्ति MS खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का मुख्य विषय क्या रहा है? समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 75वें स्थापना के दिवस पर। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया क्या? नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी किसकी? राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्यों? क्योंकि कोविड चल रहा है। मेट्रोलॉजी का संबंध है नापतोल के विज्ञान से। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई 3 जनवरी 2021 को तमिल अकादमी की। 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा स्थित एक संस्थान परिसर की आधारशिला रखी IIM संबलपुर। चलिए आगे चलते हैं। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है कहाँ? केरल में। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई 116 किलोमीटर। आप सबरीमाला से भी याद रह सकता है आपसे कि केरल से संबंधित है ये। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी 6 राज्यों में। अभी राज्य देख लीजिए कौन कौन से हैं ये। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना से जो संबंधित है किससे है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। लाइट हाउस दोस्तों ये प्रश्न आपसे अलग अलग राज्य के द्वारा भी पूछा जा सकता है और इकट्ठे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे जाते हैं। लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए गए इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ में। ठीक है। लाइट हाउस परियोजना से एक जो है आपसे एक के बारे में पूछ सकते हैं ये राज्य के बारे में। किसी भी ईश्वर के नाम से प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया गया है जनवरी 2021 बॉम्बे उच्चतम न्यायालय ने। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 1 से आपके जो पार्ट 1 था या क्लास 1 कुछ भी कह लीजिए, राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का आज ये फर्स्ट जो आपका ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपका 2 और 3 में डिवाइड है, तो आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपका करंट भी चल रहा है, जीके भी चल रहा है। तो आप ये देखेंगे तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो और इसको लाइक और शेयर करेंगे तो औरों को भी इसका बेनिफिट होगा। और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें नए कंटेंट लेने के लिए, नई न्यूज़ और नोटिफिकेशन के लिए।